Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5, division. इससे पहले हम एडिशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, मल्टीप्लाई कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं हमारे डिवीजन को। ये ऐड का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का है, ये मल्टीप्लाई का है और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है डिवीजन। और डिवीजन का साइन होता है ये, क्योंकि जब तक हमें साइन का पता नहीं होगा तब तक हम अपनी जो समस्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब जिस तरीके से हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई में देखा था कि जब भी हम किसी भी डिजिट को स्टार्ट करते हैं और जिससे मल्टीप्लाई करते हैं या ऐड करते हैं, जो हमारा आंसर आता है, उन सब चीज़ों को क्या क्या बोला जाता है, उसी तरीके से हम आज देखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे दे रखा है 25, हमें इसको डिवाइड करना है 6 से। 6 की टेबल में 25 नहीं आता है, तो हम 6 की टेबल में जो आता है 6 4 जा 24, हमारे पास बच गया 1। अब यहाँ पे आपको 3-4 चीज़ें शो हो रही हैं। सबसे पहले जिससे हमने डिवाइड किया, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आया, इसको बोला जाता है क्वोशेंट। जिससे हमने डिवाइड किया, मीन्स 25 है, जिसको हमने डिवाइजर से डिवाइड किया था, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। इसके बाद जो हमारा 1 नीचे बच गया है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। डिवाइजर का मतलब होता है जिस भी डिजिट से हमें डिवाइड करना है। डिवाइडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है। क्वोशेंट मीन्स जो हमारा आंसर आया है। और रिमाइंडर जो हमारा डिवाइड होने के बाद बच गया है, उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोला जाता है। अब सबसे पहले अगर हमें हमारे जो भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसको हमें क्या करना हो, चेक करना हो। हमें अगर यहाँ पे डिवाइडेंड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट एंड प्लस में रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिवाइजर कितना है हमारे पास 6, क्वोशेंट कितना है 4 और रिमाइंडर कितना बचा है 1। 6 4 जा होता है 24 और रिमाइंडर है हमारे पास 1। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर है, जो डिवाइडेंड है, वो क्या आ जाएगा, हमारे सामने आ जाएगा। सेकंड थिंग होती है, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर सेम का सेम आता है, और अगर हम इसको 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सबसे पहले दिया हुआ है 525 को 1 से डिवाइड करना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम का सेम ही आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, जब यहाँ पर 736 आंसर आया, 1 से डिवाइड किया, तो इट मीन्स हमारा जो डिवाइडेंड था वो क्या था, 736 था। 820 को 820 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ये हमारा क्वोशेंट है। उसके बाद यहाँ पे 1 आंसर आया, इट मीन्स हमने इसको, जो हमारा डिवाइडेंड है वो क्या था, 912 था। यहाँ पे 0 आंसर आया है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, 0। और यहाँ पे 0 आंसर आया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या दिया गया था, हमें 0 दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ 95 डिवाइडेड बाय 19 और आपका आंसर जो है 5 आया है,
तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंड है 95। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है आपका 19 और क्वोशेंट आपका आया है 5। नेक्स्ट में डिवाइडेंड बताना है 625। उसके बाद डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है हमारा 25 और क्वोशेंट क्या आया, क्वोशेंट भी हमारा है 25। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले दे रखा है इफ 0 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं द आंसर इज ऑलवेज 0, तो हमारा आंसर क्या 0 आता है, ट्रू। सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 0 गिव्स द सेम नंबर एज द क्वोशेंट। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो क्या सेम नंबर आएगा, रॉन्ग, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, वो नंबर सेम नहीं आएगा, हमारा क्वोशेंट क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है डिवाइडिंग एनी नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ गिव्स 1 एज द आंसर, कि अगर हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 आता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है द डिवीजन एल्गोरिदम स्टेट्स, कि अगर हमें डिवीजन को चेक करना होता है, अगर हमें डिवाइडेंड निकालना है तो हम क्या करते हैं, क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर। हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि अगर हमें डिवाइडेंड निकालना होता है तो हम क्वोशेंट और डिवीजर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा उसमें बचे हुए रिमाइंडर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये फैक्ट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट एंड डिवाइड इन द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट भी बताना है और इनको हमें क्या करना है, डिवाइड भी करना है। सबसे पहले हमें दे रखा है 32 डिवाइडेड बाय 8। हम इधर कर रहे हैं सबसे पहले डिवाइड, हमने 32 को किया डिवाइड 8 से, और 8 की टेबल में आता है 8 4 जा 32। 8 मीन्स ये हमारा हो गया है डिवाइड। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी हमारा आंसर 32 आएगा, और अगर हमने इसको 4 मल्टीप्लाई 8 किया तब भी हमारा आंसर 32 आएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। सेकंड नंबर पे हमें दे रखा है 49 डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं 49 को डिवाइड करती हूँ 7 से तो 7 7 जा होता है हमारा 49, और अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालते हैं तो 7 मल्टीप्लाई 7 और 49। यहाँ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में अगर आप 7 को आगे लिखो या पीछे, दोनों सेम ही रहेंगे आपके। नेक्स्ट है 125 डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले हम इसका डिवाइडेंड करते हैं 125। 5 की टेबल में आपको पता है 12 नहीं आता, और 12 से छोटा होता है 5 की टेबल में 10। 5 2 जा 10। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया 2, और आगे से हमने उतार लिया है 5 को। 5 की टेबल में 25, 5 5 जा पे आएगा, 5 5 जा 25 हमारे पास आ गया है। अब हम करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। 5 मल्टीप्लाई 25 तो भी हमारा आंसर आएगा 125, और अगर 25 मल्टीप्लाई 5 किया तब भी हमारा आंसर आएगा 125। नेक्स्ट नंबर पे हमें दे रखा है 100 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने 100 को डिवाइड किया 5 की टेबल में, 5 2 जा 10। यहाँ पे नीचे बच गया 0।
इस जीरो को हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक जीरो बच गया, इट मीन्स हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि ये जीरो तो हमारा कहीं डिवाइड हो ही नहीं रहा। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकालेंगे तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 100 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 20 तब भी हमारा आंसर 100 आ जाएगा। तो हमने एक तरफ उसको किया है डिवाइड से और इधर किया है हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्ट से। अब हमारा लास्ट वन है, और इसको करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियोस को देखते हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका 1 कमेंट और 1 लाइक हमें इस काम को आगे बढ़ाने में एप्रिसिएशन का काम करता है। 72 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में आया 9 मल्टीप्लाई 8 किया तब भी हमारा आंसर 72 आया, और 8 मल्टीप्लाई 9 किया तब भी हमारा आंसर 72 आया। ये थी आपकी एक्सरसाइज 5A। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।